आधार कार्ड को अब आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अफशा और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद अफशा। आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो पिछले कुछ सालों से आपकी ज़िंदगी की एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है और आज आपको एक छोटे से लेकर बड़े काम तक अगर कराने होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट काम हो या फिर आपको सिम लेना हो, बैंक अकाउंट खुलवाना हो या फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना हो, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना हो, तो इन सब के लिए सबसे पहले आपका आधार मांगा जाता है। लेकिन अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उससे पूरा डिक्लेयर किया है अब आपकी नेशनैलिटी आधार कार्ड से सिद्ध नहीं होगी और आपको अपनी नेशनैलिटी प्रूव करने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे कौन से फिर डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपकी नेशनैलिटी को प्रूव करेंगे, तो आपके पास वो कौन से दस्तावेज होने चाहिए, हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। कुछ साल पहले जब एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट के दौरान भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्टेटमेंट भी दिया था कि आपकी नेशनैलिटी को प्रूव करने के लिए आपका आधार कार्ड सफिशिएंट नहीं होगा और इसके लिए आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने बहुत जरूरी होंगे। इससे नागरिकता तय नहीं होती है और आधार से तो जरा भी नहीं तय होती। और इसी बात को अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि आपको सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए आपके आधार कार्ड के अलावा भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी फॉरेन नेशनल्स का भी बन जाता है। क्योंकि अगर कोई भी फॉरेन से आया हुआ इंसान हमारे यहाँ पर 180 दिन से ज्यादा रह लेता है तो उसका भी आधार कार्ड बन जाता है। और इससे कई बार खतरा रहता था कि कोई भी बाहर से आया हुआ जो कोई जिसके इंटेंशन सही नहीं है या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए वो इंडिया में आता था, 180 दिन जो बहुत ही एक बेसिक सी बात है रहना किसी भी कंट्री में, जिससे कई बार हमें इलीगल एक्टिविटीज जो होती थी वो होती हुई कई बार दिखाई दी। तो इसी को ध्यान में रखकर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ऐसे तो कोई भी इंडिया का सिटीजन बनना बहुत ही आसान बात है कि कोई भी आए 180 दिन रुके और अपना आधार बनवा ले। ऐसे में अब उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जो इंडियन सिटीजन होंगे उनको इंडिया में रहने के लिए अब दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स है उनका उनके पास होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपकी नेशनैलिटी को प्रूव करेंगे। तो उसमें नंबर 1 पर आता है आपका वोटर आईडी कार्ड, नंबर 2 पर आता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, नंबर 3 पर आता है आपकी क्लास 10 की मार्कशीट। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ये तो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, आपको नेशनैलिटी प्रूव करने के लिए। और नंबर 4 पर आता है आपका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट आपकी एक मास्टर्स ऑफ आईडी भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे लेजिटिमेट आईडी आपकी मानी जा सकती है, क्योंकि कई सारी वेरिफिकेशन से होकर गुजरती है और आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें पहले से एक्यूमुलेट होते हैं। और इसके अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको अपनी नेशनैलिटी किसी भी तरह मतलब किसी और डॉक्यूमेंट्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास पासपोर्ट है। तो अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी डिक्लेरेशन क्यों की कि आधार को आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, हम बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आधार से रिलेटेड जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज है वो कई बार हमें देखने को मिली। हमारे डाटा प्राइवेसी ब्रीच होना या फिर हैक हो जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है हर किसी को ये बात नहीं पता। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले नोटिफाई भी किया था कि आप अपने आधार को लॉगिन करके और उसका जो ऑटोमेटिक शेयरिंग आपका डाटा होता है उसको ऑफ कर दीजिए। ये जो पढ़े लिखे हैं वो तो इजीली इसको कर लेंगे, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको ही नहीं पता कि लॉगिन करके ऑफ भी करना होता है। और ऐसे में उनके साथ फ्रॉड कॉल्स होना, उनके डाटा हैक होना, उनके पास फेक कॉल्स आना कि आप ऐसा कीजिए आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट है, ये है। तो इस तरह की एक्टिविटीज हमें कई बार देखने को मिल रही थी, क्योंकि आधार कार्ड सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है। क्योंकि आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड कनेक्ट होता है और पैन कार्ड से आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और बैंक अकाउंट खुलने के बाद आप इजिली कह सकते हैं कि भाई हम तो यहीं के सिटीजन है और हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर है, हमारा पैन कार्ड यहाँ का बना हुआ है। तो ऐसे में ये पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ का सिटीजन कौन है और नॉन सिटीजन कौन है। तो इन सब एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है और ये डिक्लेयर भी कर दिया है कि अब आपको सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए आपके पास दूसरे डॉक्यूमेंट्स का होना बेहद जरूरी है। तो अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और 10 की मार्कशीट जैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैं आपसे कहूंगी कि आप अपनी जल्द से जल्द वो बनवा लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इसकी बेहद जरूरत पड़ेगी। और आधार सिर्फ आपके एड्रेस प्रूफ की तरह यूज हो सकता है, इसके अलावा इसका यूज देखिए कम हो जाएगा और आपकी सिटीजनशिप के लिए जो कि बेसिक सबसे बड़ी जरूरत है यहाँ का, क्योंकि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं अगर आप यही प्रूव नहीं कर पा रहे कि हम उसके सिटीजन है तो आपको इसका नुकसान कई जगह पर देखने को मिलेगा। तो आधार कार्ड एक आईडी प्रूफ है आपका, जो 2000 में लॉन्च किया गया और 2013 के बाद से इसका जो लगातार यूज है वो ज्यादा देखने को मिला है। इसमें आपको 12 डिजिट का एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है जो
हर एक रेजिडेंट का स्पेसिफिक नंबर होता है और वो लाइफ टाइम के लिए आपका वैलिड होता है। यानी अगर आपका एक बार आपको आधार कार्ड बन गया और उसमें आपको जो नंबर हमारा आधार कार्ड का होता है वो लाइफ टाइम के लिए आपका वैलिड होता है। उसमें आप बीच में अपना आधार तो करेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन उस नंबर को आप चेंज नहीं करवा सकते। और आधार कार्ड इशू करवाया जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और जितने भी इंडियन रेजिडेंट्स हैं वो आधार का यूज कई तरह की सर्विसेज, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, इन सारी सर्विसेज को अवेल करने के लिए आधार का यूज कर सकते हैं। और आधार के एप्लीकेशन की हम बात करें तो ये कई सारी हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उनमें भी काम आती है, जैसे कि हमारी जनधन योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है, और इसके अलावा मनरेगा है। इन सभी स्कीम्स में आधार का जो यूज है वो हमें देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने बात की आधार कार्ड के बारे में। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे।